my deen. Islam is my way. I believe in Allah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई हम तो अपने अपने घरों में खैरियत से बैठे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जो हालत है वो सबको ही मालूम है। तो प्लीज़ सबसे पहले सब फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वर्द कीजिए उसके लिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ स्टेशनरी शॉप पे और मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बाय करने के लिए आई हूँ। जैसे कि मेरा जापानीज़ रूलर टूट गया है, टूटा नहीं है, मेरे भाई ने तोड़ दिया है, तो वो बाय करना है और भी मज़ीद चीज़ें लेनी है। तो मैंने चीज़ें परचेज़ कर ली हैं और मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मैंने स्टेशनरी की शॉप से क्या क्या बाय किया है। सबसे पहले मैंने बाय किया है ये पेंट मार्कर गोल्डन कलर में। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिगमेंट। मैं दिखाती हूँ इसकी पिगमेंट, चेक करवाती हूँ आप लोगों को। इसको अच्छी तरीके से पहले आपने शेक कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसके नेक को देखिए, ये आ गया इसमें इंक। और हर बार इसको आपने शेक करना है अच्छी तरीके से जब भी आपने यूज़ करना। सेकंड, इसी का मैंने सिल्वर कलर भी लिया है। ये इलस्ट्रेशन की जो डिटेलिंग होती है उसमें काफ़ी काम आते हैं। इलस्ट्रेशन की या प्रिंट वगैरह में बनाने में भी ये काफ़ी काम आते हैं। तो बहुत एहतियात से खोलिएगा आप लोगों की। मैं बहुत एहतियात से खोल रही हूँ। तो जैसे प्रिंट्स होते हैं, इलस्ट्रेशन के ड्रेसेस जो होते हैं उन पे काफ़ी प्रिंट्स होते हैं, तो उन पे ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसको भी मैं अच्छी तरीके से शेक करके आती हूँ। इसके नेप को भी होल्ड करके रखना है। आप जब भी इसे यूज़ करेंगे इसको अच्छी तरीके से शेक करना ज़रूरी है। क्या बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है ये देखिए, ये चाहिए। बहुत पिगमेंटेड है और बहुत ज़बरदस्त इनकी जो वो है एप्लीकेशन इनकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तरीके से ये अप्लाई हो रहे हैं पेपर पे। रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट है मेरा रूलर। ट्रांसपेरेंट रूलर यूज़ करती हूँ मैं वो स्टील वाला रूलर यूज़ नहीं करती, क्योंकि उस पर फिर आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तो ट्रांसपेरेंट रूलर में आपको इजी होता है काम करना, क्योंकि आपको हर चीज़ नज़र आ रही थी, पेपर नीचे से नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट है मेरे ब्रशेस। एक मैंने ये कट ब्रश लिया है। इस पर ग्लू लगी होती है इसीलिए इतने हार्ड हो रहे हैं। अभी ये पानी में जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। और एक लिया मैंने ज़ीरो का ब्रश। कट मार्कर। कट मार्कर में दिखाते हैं आप लोगों को कट मार्कर कैसे यूज हुआ है। इसका कलर बहुत अच्छा नहीं है। तो लास्ट में आ जाती है नीडेबल इरेजर। ये नोवेल कंपनी की है और चाइना की है, मेड इन चाइना है। तो अगर किसी को नहीं पता कि ये नीडेबल इरेजर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये आर्ट में ज़्यादा यूज़ होती है। इसका आर्ट में ज़्यादा काम होता है और ये वॉशेबल होती है। और ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐसे करके मोल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर अब आप, एक मिनट आप लोग को दिखाती हूँ, पेंसिल एक मिनट। जैसे अब मैंने ये एजेस रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 3 लाइंस बनाई और अब मैंने इसको रिमूव करना है।
तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसका शेप बना लूँगी और फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहें कि ये बहुत डार्क मार्क्स को रिमूव कर देगी, डार्क पेंसिल को, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही लाइट पेंसिल को रिमूव करती है क्योंकि ये हार्ड नहीं होती। ठीक है, अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया मैंने इसको। मैंने सही से इसे मोल्ड नहीं किया था। अच्छी तरीके से ये आपकी लाइन को रिमूव कर देगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला आर्ट वर्क देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना बारीक काम करना होता है, जिसमें मैंने लाइंस बनाई थी डायगोनल और वेवी लाइंस। तो उसके लिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो आज मैंने ये भी बाई किया। तो ये मेरी आज की छोटी सी स्टेशनरी का शॉपिंग हॉल था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से स्केच बना लूँगी। हमारी टीचर ने असाइनमेंट दिया है मैक्सिकन थीम पे। उन्होंने काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस हमें ग्रुप में सेंड कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आप इसमें से कोई भी 2 ड्रॉ करें। तो मैंने 2 इलस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी एंड में कि मैंने क्या रिक्रिएट किया है। जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी दिखाऊंगी जो टीचर ने हमें ग्रुप पे सेंड की है, और जो मैंने क्रिएट की है वो भी आप लोगों को ज़ाहिर है एंड में दिखाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है, सेम बनी है कि नहीं बनी है। तो पहले मैं स्केचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। काफ़ी डिटेलिंग वाला वर्क है। इलस्ट्रेशंस अगर कोई बनाते हैं तो उसे पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगती है और इसमें कितना काम करना पड़ता है। स्केचिंग के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करती हूँ 0.5 की, और अब मैंने इस पर पेंट स्टार्ट कर दिया है। वाटर पेंट से मैं काम करूँगी इस पर सारा। मैंने शॉप से स्कॉलर शीट्स भी ली थी जिस पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ। ये कैंसिन शीट की तरह ही होती हैं, बस कैंसिन शीट पे थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर होता है, इस पे थोड़ा कम होता है। तो इस पे मैं काम कर रही हूँ। वाटर पेंट्स के लिए आपको पता ही होगा, अगर आप लोग यूज़ करते हैं या जो नहीं है उन्हें मैं बताती चलूँ कि वाटर पेंट्स के लिए हमें कैंसिन शीट यूज़ करनी पड़ती है। कार्ट्रिज वगैरह पे वाटर कलर्स जो है वो इजीली अप्लाई नहीं होते। पेंटिंग के लिए हमें अमूमन यही वाली शीट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ये स्कॉलर शीट है, इसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइट है कैंसिन शीट के मुकाबले में। तो मैम ने हमें यही कहा था कि हमें इस पे वर्क करना है। तो येलो कलर की इसका ड्रेस है और इस पर जो डिटेलिंग हुई हुई है वो मर्जेंटा कलर से हुई हुई है। असल में इस कलर का शेड बन नहीं पा रहा है जो शेड मुझे चाहिए, जो शेड इलस्ट्रेशन में है, मतलब पिक्चर में जो है। तो मे बी मैं इस पर पेंसिल कलर्स यूज़ करूँगी फैबर कैसल के, इसका शेड प्रॉपर करने के लिए। टीचर ने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है मीडियम्स के लिए, हम कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मसला वहाँ होता है जहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई मीडियम बस आपने यही यूज़ करना है, या तो वाटर पेंट यूज़ करना है या एक्रेलिक पेंट यूज़ करने हैं, या फिर बस आपने पेंसिल कलर से काम करना है। तो फिर वहाँ हमें थोड़ा सा मसला होता है। यहाँ टीचर ने हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। टीचर ने कहा है मुझे प्रॉपर रिक्रिएट हुआ लुक चाहिए, तो आप कोई सा भी मीडियम यूज़ करें जो आपको ईज़िली अवेलेबल भी हो और आपके लिए काम करने में भी आसानी हो। तो मैं इस पर वाटर पेंट्स भी यूज़ करूँगी, पेंसिल कलर्स भी यूज़ करूँगी, पॉइंटर भी यूज़ करूँगी, ताकि मेरा सेम टू सेम लुक जो है वो रिक्रिएट हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि टीचर्स अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस पर काम करना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस में ये होता है कि आपने एक ही मीडियम पे काम करना है, अदरवाइज़ आप कोई और मीडियम यूज़ कर ही नहीं सकते। उस चक्कर में काफ़ी काम ख़राब भी होता है। तो मैं समझती हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए और मीडियम्स की इजाज़त देनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो अब मैं पेंसिल कलर्स का यूज़ कर रही हूँ इसमें, इसकी डिटेलिंग के लिए, इसकी रेंडरिंग के लिए। पेंसिल कलर्स ये है कि प्रॉपर शेड दे देती हैं। फैबर कैसल की बहुत पिगमेंटेड होती हैं, अगर कोई यूज़ करता है तो उन्हें पता होगा फैबर कैसल का। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पेंसिल कलर्स जो हैं वो आप फैबर कैसल के ही लें इलस्ट्रेशंस के लिए, वो बहुत बेहतरीन होते हैं। मैंने इलस्ट्रेशन मार्कर्स भी ऑर्डर किए हैं, वो आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको उस पर भी एक वीडियो दूँगी। तो ये है कि उससे काम करना ही बहुत इजी होता है, और अगर मीडियम के रिस्ट्रिक्शन ना हो ना तो काम जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि आप अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी मीडियम को लेके आपको मसला नहीं होता। तो मैंने इसकी प्लीट्स को इन्हेंस करने के लिए जो कलर यूज़ किया है वो मैंने ब्राउन का लाइटर शेड यूज़ किया है, जो इसको रेंडर भी कर रहा है और इसकी प्लीट्स को भी इन्हेंस कर रहा है।
तो आप ब्राउन का शेड इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग शेड यूज़ करना पड़ता है। तो इस पर येलो के साथ ब्राउन का शेड जा रहा है। अच्छा, प्लस ये कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फैशन डिज़ाइनिंग और अकॉर्डिंग टू आर्ट वर्क तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी जो फील्ड है उसमें काम ही सारा आर्ट पर है। इस सेमेस्टर ये है कि मेरे पास थ्योरी भी है काफ़ी ज़्यादा, आधी थ्योरी है तो आधा मेरा आर्ट प्रैक्टिकल वर्क है, लैब है। तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपना सारा वर्क दिखाऊं। ऐसा होता है कि कभी कभी जल्दी में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, काम कंप्लीट कर लेती हूँ, काम कंप्लीट करना होता है, सबमिशंस होती हैं, तो सारा तो नहीं दिखा पाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ और इन्फॉर्मेशन दूँ इसके अकॉर्डिंग। जो लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेने चाह रहे हैं तो उनको मसला ना हो। क्योंकि जब मैं एडमिशन लेने की सोच रही थी तो मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया था यूट्यूब पे, लेकिन कोई मुझे वीडियो नहीं मिली थी डिटेल में। अच्छा ठीक है, मैं भी कोई डिटेल में वीडियो नहीं बना रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें तो मैं उस पर आप लोगों को डिटेल हर चीज़ बता दूँगी। तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताऊँ और अच्छी तरीके से आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँ। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिलती होगी मेरी वीडियोज़ से। तो भाई अब मैं इसकी एक्सेसरीज़ जो बना रही हूँ वो मैं उसके लिए मैंने 0.5 का पॉइंटर यूज़ किया है। आप लोग कोई भी पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने यूज़ कर लिया है। और इस पर अब मैं इसको जो इसके कलर्स वगैरह करूँगी तो वो थोड़ा गोल्ड का लुक देने के लिए मैं इसमें गोल्डन मार्कर यूज़ करूँगी। प्लस पेंसिल कलर्स से मैं इसकी कैप की डिटेलिंग कर रही हूँ। इसके कैप पे जो बना हुआ है वो हमारे ब्रेन में जो मतलब ब्रेन की जो आर्ट होती है ना, स्केच जो होता है वो कुछ इसके उस पर कैप पे बना हुआ था। तो वो मैं आप लोगों का एंड में डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या बना हुआ था। और गोल्डन मार्कर से मैं इसकी डिटेलिंग करूँगी। तो भाई फाइनली मेरी इलस्ट्रेशन बन के तैयार हो गई है। आप लोग बताइए कैसी बनी है, सेम लग रही है या नहीं लग रही है। थकन काफ़ी हो गई है तो मैंने सोचा है कि अब थोड़ी अगर कुछ डिटेल वगैरह रह गई है तो मैं सुबह क्लास में जाके इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करूँगी। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है अपनी मेहनत, मतलब अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मेहनत की है तो इस वजह से आप लोग भी मुझे बताएगा कि कैसी बनी है। तो ये मेरी सेकेंड इलस्ट्रेशन है। इसको बस मैंने पेंट कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं किया है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं किया है। इसको मैं जब डिटेल करूँगी, इसकी डिटेलिंग करूँगी तो ये भी प्रॉपर हो जाएगी। तो इसको मैं सुबह क्लास में जाके करूँगी। टाइम काफ़ी हो गया है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा। ये है मेरी अच्छी वाली और वो है मेरी गंदी वाली, उसको मैं सही करूँगी सुबह। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और अब बस फजर की नमाज़ पढ़ के सोने की करेंगे। तो मेरी क्लास एंड हो चुकी है। मेरी सुबह 9 बजे क्लास थी जो कि अब ख़त्म हो गई है और अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी एक ही क्लास होती है। ये अच्छा है कि अब फ्राइडे वाले दिन मेरी एक ही क्लास होती है, अदरवाइज़ फ्राइडे वाले दिन जब 2 क्लासेस हों या फिर नमाज के टाइम पे क्लास हो तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो बस में काफ़ी रश था, बहुत मुश्किल से जगह मिली है मुझे आज। फ्राइडे वाले दिन मुझे ख़ुद जाना पड़ता है, वैन काफ़ी लेट आती है मेरी तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती उसका, तो इस वजह से मैं ख़ुद ही चली जाती हूँ। क्योंकि अब मुझे सहूलत भी हो गई है, बस डायरेक्ट मेरे स्टॉप पे ही रुकती है तो फिर मैं बस में बैठ के चली जाती हूँ। तो भाई आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एफ़र्ट्स आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।